हेलो बच्चों, तो कैसे हैं। तो आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। ओके, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस निगेटिव सेंटेंस। ओके, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। राधा घर नहीं जाती है। राधा घर नहीं जाती है। ओके, तो सब्जेक्ट राधा क्या नहीं करती है, जाती नहीं है। तो जाना हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और नहीं सॉरी वर्ब, और हमारा नॉट, और घर क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो रख दीजिए। राधा डिड नॉट गो टू होम। ठीक है, राधा डिड नॉट गो टू होम। नोट करके लिख लीजिएगा। नोट करके लिख लीजिएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव में और इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव निगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव में वर्ब का जो हमारा होता है, वर्ब का वो होता है फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है, जो उसमें बताया कि सेकेंड फॉर्म जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, उसमें हमारा सेकेंड फॉर्म लगता है। लेकिन इसमें हमारा जो इंट्रोगेटिव में, निगेटिव में और इंट्रोगेटिव निगेटिव में इसमें हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। जो रहेगा वही लगेगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो फैमिली लिख लेते हैं, फैमिली। ठीक है, कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस फैमिली के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो लिख लीजिए फैमिली। ठीक है, तो पहला होता है हमारा जो हमारी चार फैमिली होती है। पहला होता है हैव फैमिली, बी फैमिली, सेज फैमिली और प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट वाला। ठीक है, तो पहला लिख लीजिए हैव फैमिली। इससे हमको पता हो जाएगा कि कौन सा हम लोगों का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो किसमें वर्ब में क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, इसके अंतर्गत हमें वो पता चलता है। ठीक है, तो लिख लीजिए हैव फैमिली। ठीक है, तो हैव फैमिली के अंतर्गत आता है हैज, हैड, हैड। ठीक है, हैड, हैव, हैड। ठीक है, हैज, हैव, हैड प्लस हैव। और इसमें जो हमारा होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। अब देखते हैं दूसरा हमारा क्या होता है, बी फैमिली। दूसरा हमारा होता है बी फैमिली। इसके अंदर आता है इज, एम, आई, वाज, वेयर। ठीक है, और जो हमारा प्लस करके बी प्लस बीन जो आता है हैव बीन वो। ठीक है, हैव बी बीन। ठीक है, और इसमें जो वर्ब में हमारा वर्ब में लगता है
आईएनजी, इसको आईएनजी फैमिली भी कहते हैं, आईएनजी फॉर्म, ठीक है, इसको आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, जिसमें वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी लगता है और उसका हेल्पिंग वर्ब ये होता है, बी, ये बी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा देखिए हमारा सेज फैमिली होता है, सेज फैमिली, ठीक है। तो सेज फैमिली के अंतर्गत आते हैं डू, डज, डीड, वी, शैल, कैन, इटीसी, ठीक है। तो लिख देते हैं डू, डू, डज, डीड, ठीक है। और हमारा चौथा होता है वो होता है प्रेजेंट एवं पास्ट इंडिफिनिट, ठीक है। इंडिफिनिट का अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, ठीक है। इसके अंतर्गत देखिए क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस और पास्ट इंडिफिनिट का, मैं ऐसे लिख दे रही हूं, पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव और प्रेजेंट का, ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव, ठीक है। तो इसमें हमारा बता पहले यस या ईयस, और इसमें हमारा फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, क्लियर। और जो हमारा पास्ट इंडिफिनिट होता है उसमें हमारा सेकेंड फॉर्म लगता है, ठीक है, सेकेंड फॉर्म, कंप्लीट, ठीक है। मैंने चारों बता दिया। हैव बीन के अंतर्गत आते हैं हैज, हैव, हैड, तथा उसमें वर्ब में थर्ड फॉर्म लगता है। और जो बी फैमिली हमारी होती है, बी फैमिली के अंतर्गत इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बी, उसमें आईएनजी फॉर्म, उसे आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, ओके। और जो हमारा तीसरा होता है वो होता है सेज फैमिली, उसके अंतर्गत आते हैं डू, डज, डी, विल, सी, कैन, इटीसी, यानी उसमें फर्स्ट फॉर्म भी लगता है, उसमें वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगता है। और जो हमारा लास्ट होता है ये प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। तो उसमें बताइए कि पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस में ईएस लगता है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पास्ट रहेगा, ओके, यहाँ प्रेजेंट रहेगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस में यस या ईएस लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है, और पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, क्लियर। एक नोट करके और लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, जिन वाक्यों में वास्तविक कर्ता न हो उनमें कर्ता के स्थान पर इट लगता है। जैसे मैंने कल बताया था, इट रैन वर्षा, ठीक है, स्टरडे, कल वर्षा हुई थी, ठीक है, तो उसमें इट लगता है। जिन वाक्यों में वास्तविक कर्ता न, मतलब जिस वाक्य में कर्ता न हो, ठीक है, वास्तविक कर्ता मतलब सच में कि उसमें कोई कर्ता ना हो, ठीक, करने वाला हो ही ना, वास्तविक, वास्तविक कर्ता, कर्ता यानी करने वाला, कार्य करने वाला, ठीक है। कर्ता, जिस वाक्य में कर्ता कार्य करने करता न हो, उसमें हम इट का प्रयोग करते हैं। और इट जो हमेशा, जिस वाक्य में हमेशा आई से शुरुआत हो उसे हम कैपिटल लेटर्स लिखते हैं, ओके, इट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के जगह पे हम इट लगाते हैं। या जिन वाक्यों में समय, दिन, ठीक है, और मौसम, वर्षा, ठीक है, जिसमें समय, दिन, वर्षा, मौसम यानी प्राकृतिक घटना पर, जो प्राकृतिक घटना का वर्णन करे, ठीक है, घटना का वर्णन करते हैं, करें, ठीक है, वर्णन हो या करता हो, जो वाक्य समय, दिन, मौसम, वर्षा, प्राकृतिक घटना का वर्णन करता हो, उसमें भी हम इट ही लगाते हैं, ठीक है, उसमें भी इट लगाते हैं, ठीक है। जैसे आज रविवार है, सच में रविवार है, आज रविवार है, तो इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल है, आज रविवार है तो इट इज संडे,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, यस या नो, जो ठीक है, जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले लगाओ। तो जो पहला होता है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल, क्या राम घर गया, क्या राम घर गया, ठीक है। क्या राम घर गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें जो हमारा होता है इंट्रोगेटिव वर्ड क्या होता है, वाई डिड राम गो टू होम, ठीक है। वाई डिड राम गो टू होम। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, मैंने शॉर्टकट लिख दिया है, समझ लीजिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो प्रश्नवाचक, इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, जिसमें प्रश्न भी पूछा जाए और नो भी हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। पहले इसका देख लेते हैं सूत्र, हो जाएगा इसका हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले लगा हो। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या राम घर नहीं गया, एग्जाम्पल, क्या राम घर नहीं गया, ठीक है। क्या राम घर नहीं गया, इसमें आप जानते हैं ये सब्जेक्ट है, ये इंट्रोगेटिव वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये नॉट है, ठीक है। तो रख दीजिए, डिड राम नॉट गो टू होम, ठीक है। डिड राम नॉट गो टू होम, राम घर नहीं गया, ठीक है। दूसरा तरीके से जो बताया वो देखिए, जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो इंट्रोगेटिव वर्ब लग जाएगा, ठीक है। तो राम घर क्यों नहीं गया, एग्जाम्पल, राम घर क्यों नहीं गया, ठीक है। तो इसमें भी आप सब कुछ जानते हैं, रख दीजिए, वाई डिड राम नॉट गो टू होम, ठीक है। राम घर क्यों नहीं गया, वाई डिड राम नॉट गो टू होम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो हमारा आज पास्ट इंडेफिनिट खत्म। कल हम आपको बताएंगे पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तब तक इसे रिवीजन कीजिए और अच्छे से पढ़ाइए।